नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और कैसे कैसे हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं अलग अलग योजनाओं को लेकर। तो चलिए आज भी ऐसी ही जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आज आपको हम लेकर चल रहे हैं पंजाब के बरनाला ज़िले स्थित कोठेचूंग गांव में। इस गांव की अगर बात करें तो यहां पर किसान पराली प्रबंधन को लेकर काफ़ी जागरूक हुए हैं और इसका श्रेय जाता है यहां के जो विशेषज्ञ हैं यानी कृषि वैज्ञानिक हैं उनको भी। तो आइए चलते हैं सीधा इनकी चौपाल पर और देखते हैं क्या कुछ जानकारी है यहाँ के किसानों को। आज हम पहुंचे हैं गांव कोठेचूंग, डिस्ट्रिक्ट बरनाला, पंजाब में। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के जो किसान हैं, लगभग 90% से ज़्यादा किसानों ने हैप्पी सीडर नाल गेहूं की बिजाई की है। और यहाँ पर जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हंडियाया में स्थित है उसका सहयोग किसानों को लगातार मिलता रहता है और वो बड़े खुश हैं। और वो पिछले कई 2 सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी जो पॉल्यूशन की या सॉइल ख़राब होने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस पिंड के किसान जो सरदार भरपूर सिंह जी हैं उनसे आपकी मैं बात कराऊँगा और वो आपको अपना इस बारे में एक्सपीरियंस बताएंगे। हाँ, हमारे खेत में बो रहा हूँ। हम 2 साल से हैप्पी सीडर से बिजाई करते आ रहे हैं। सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। बिल्कुल 25 क्विंटल का झाड़ पिछले साल रहा। एक साल भी कणक बहुत अच्छी है। अगले साल भी ऐसे बिजाई करेंगे। अच्छा, आपको कोई समस्या तो नहीं आती इसमें? हाँ, तो ये थे किसान भरपूर सिंह जी। और आपको कोई सुंडी की जो समस्या कहते हैं किसान, कोई समस्या? और आपका जो उत्पादन है या पर एकड़ या पर हेक्टेयर जो आपको बढ़िया मिलता है? बढ़िया मिलता है। अच्छा, तो ये थे किसान यहाँ के जो गांव हैं कोठेचूंग, वहाँ के किसान सरदार भरपूर सिंह जी थे। और हम यहाँ पर जो हमारे साथ हैं और भी किसान हैं, सरदार दर्शन सिंह जी, उनसे हम आपकी बातें कराना चाहेंगे। जी, गेहूं की खेती करते हैं ना जी, बहुत अच्छी है। जेडी सीधी हैप्पी सीडर से बीजते हैं, बढ़िया है। इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, क्योंकि प्रदूषण कंट्रोल होता है। हमारा भी गवर्नमेंट और सबसे सहयोग है प्रदूषण कंट्रोल किए। सीधी बिजाई बीजिए, आग ना लगाइए। तो ये थे किसान सरदार दर्शन सिंह जी। आपने उनकी बातें सुनी। ये कह रहे थे कि इनको कोई भी नुकसान नहीं है हैप्पी सीडर की कणक के साथ। उनकी मिट्टी भी बचती है, पॉल्यूशन भी कम होता है। तो आज हम इस गांव कोठेचूंग डिस्ट्रिक्ट बरनाला में पहुंचे हैं जहां हम खड़े हैं। ये पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के पास में है। हम पिछले 2 साल से लगभग हैप्पी सीडर से सीधी बिजाई कर रहे हैं कणक की। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो गवर्नमेंट ने किया है कि प्रदूषण कंट्रोल के लिए हमको प्रोत्साहन दिया है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पर इसमें 2-4 जो दिक्कतें रहती हैं, जैसे जर्मिनेशन की थोड़ी सी दिक्कत आती है, जैसे पराली के ऊपर लगभग उसमें हमारे को जैसे जो मशीनरी उपलब्ध करवा रही है गवर्नमेंट, वो थोड़ी सी टेक्निकली वो साउंड होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। और जैसे कोई सब्सिडी वगैरह की जो होती है तो वो लगभग सभी किसानों को मोटिवेशन एक जैसा करना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। वैसे जो पोल्यूशन के लिए हमको लगभग बहुत बढ़िया प्रोत्साहन के लिए सारे पंजाब को करना चाहिए। मैं दर्शन सिंह कोठेचूंग। हमने जो गेहूं का कणक की पैली की है हैप्पी सीडर से, बहुत अच्छी है, बढ़िया है। झाड़ भी 20 से 25 क्विंटल से होता है। और KVK का हमारे बहुत साथ है। इन्होंने जो हमारे को प्रेर के ये काम किया है, मशीनरी दी है बीजण के लिए, बहुत अच्छी इन्हां दी सहायता है सानू।
तो और हम आगे से भी बढ़ चढ़ के हैप्पी सीडर से खेती करेंगे। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ 50 ਦੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ 25 ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ 30 ਦੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਾਹਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਾਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ कर सकन। हमको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पे एक प्रोजेक्ट मिला था, पिछले साल भी मिला था, 2 साल कंटिन्यू हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत हमने 3 गांव गोद लेकर के उन गांवों में किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके तहत हमने किसानों को 150 हेक्टर विच हैप्पी सीडर से डेमोस्ट्रेशन लगाए हैं, किसानों को प्रशिक्षण दिया है कि किस तरह से पराली की सार संभाल की जाए। इसके अलावा जो हैप्पी अपने पराली को संभालने के लिए जो यंत्र हैं, साधन हैं, उनकी कैसे देख रेख की जाए, इस संबंध में विस्तार से उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 5-5 दिनों का आयोजित किया गया था। और जो हमारे पास संद थे कृषि विज्ञान केंद्र के आस के पास के जो गांव हैं, उनके लिए हमने हमारे जो हैप्पी सीडर कृषि विज्ञान केंद्र के पास थे उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमने क्या हैप्पी सीडर उपलब्ध कराए हैं। और आसपास के गांवों में किसानों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हैप्पी सीडर का उपयोग किया है और पराली को घट से घट कम से कम आग लगाई है। और किसान इस टेक्नोलॉजी से, इस तकनीकी से कन्विंस्ड हैं कि वो आने वाले समय में भी हैप्पी सीडर और अन्य जो टेक्नोलॉजी हैं उसका उपयोग करके अपने पराली को जो है आग नहीं लगाएंगे। इसके अलावा मैं ये और बताना चाहूँगा कि जो गांव हमने गोद लिए हैं, 3 गांव इस साल लिए थे और 2 गांव पिछले साल लिए, टोटल 5 गांव हमने 2 सालों में गोद लिए हैं। और इन गांवों में लगभग कुछ 5 गांवों में से 2 पिंड तो ऐसे हैं जिसमें लगभग 99% के आसपास आग नहीं लगी है, बाकी गांवों में लगभग 80% के आसपास आग नहीं लगी है। और हमने इस कार्यक्रम के तहत किसानों को अवेयर करने के लिए किसान मेला आयोजित किया था। इसके अलावा ब्लॉक लेवल प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम, विलेज लेवल प्रोग्राम हमने आयोजित किए हैं। इसके अलावा इन गाँवों में हमने दीवारों पे स्लोगन पेंटिंग करवाई है, पराली को नहीं लगाएं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। इसके अलावा इस प्रोग्राम के तहत हमने जो स्कूल मोबिलाइजेशन और कॉलेज मोबिलाइजेशन का कार्यक्रम भी किया है, क्योंकि बच्चों के द्वारा जो मैसेज उनके पेरेंट्स तक पहुंचता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और हमने इस तरह से पूरे बरनाला ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हंडाया बरनाला द्वारा, जो कि गुरु अंगद देव वेटनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना के नीचे काम करता है, अपने बरनाला ज़िले में अपने बढ़ चढ़ करके किसानों को मोटिवेट किया है। और बरनाला ज़िले के जो किसान हैं इस चीज़ में उन्होंने एश्योर किया है कि आने वाले समय में भी ये लोग आग नहीं लगाएंगे और कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला का इनको पूर्णतया सहयोग मिलता रहता है। उसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो हंडाया है, हमारे पास आने वाले समय में भी जो साधन हैं वो किसानों को हम पराली संभालने के लिए निश्चित तौर से आगे भी हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो देखा आपने कितनी जानकारी रखते हैं यहाँ के जो हमारे किसान भाई बहन हैं, और ये बेहद ज़रूरी कि जो जानकारी है लगातार हर स्तर पर, हर गांव तक पहुँचे, हर किसान तक पहुँचे, जिसको लेकर अब हमारे जो किसान हैं और ज़्यादा जागरूक हो सकें। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो,
हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जो अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पराली प्रबंधन के लिए, और आइए रुक करते हैं पंजाब के ही मोगा जिले स्थित ठुटी के गांव का। यहाँ किसान कितना जागरूक हैं पराली प्रबंधन को लेकर, इसका जायजा लिया हमने इनकी चौपाल पर। आइए सीधा चलते हैं इनकी चौपाल पर। हमारे जो केवीके का कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य जो काम है खेती, और खेती के साथ जो जितने भी सहायक धंधे हैं उनको किस हिसाब से प्रोत्साहित किया जाए ताकि हमारे कृषि के साथ जितनी भी कोई समस्याएं हैं, या कृषि के साथ साथ जितने ही हमारे कृषि के साथ जो धंधे हैं इनको इस रूप से ट्रेनिंग से प्रपक्ता दिलाई जाए ताकि हमारा किसान है जो वो खुशहाल हो। कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी आप पराली प्रबंध के अंदर इसने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब भाग लिया है। हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कि डायरेक्टर अटारी के अंडर डॉक्टर राजवीर सिंह है, जो कि वो अक्सर ही यहाँ हमारे इन खेतों में, मेरा ख्याल कि ये किसान भी इस बात के सबूत हैं कि 2-2, 3-3 बार लगातार आते रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र ने जितने भी पराली के प्रबंधन के लिए, उदाहरण के तौर पे हैप्पी सीडर, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रबंध है जो पराली का बड़ा ही सुचारू रूप से, जैसे आप यहाँ देख रहे हो भी ये सुचारू रूप से प्रबंध जो महाराज गांव में है हो रहा है। तो इसके अंदर के जितने अवशेष या सस्टेनेबिलिटी या हम कह स्थायी और टिकाऊ जो खेती है वो इस तरह हो सकती है कि जितना ही हम ज़मीन से निकालें उतना ही ज़मीन में वापस डालें। उसके तहत अलग अलग जितने भी साधन है, उदाहरण के तौर पे हैप्पी सीडर, चॉपर कम श्रेडर और रोटावेटर, उसके साथ में डिस्क प्लो, हर तरह के जो साधन है। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र है, इनको डेमोस्ट्रेशन, किसानों को जो है एक तरह का डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शनियां दिखा के और प्रदर्शनियां किसानों के खेतों पे लगवा के, उसके बाद जितने भी हम हैप्पी सीडर के अंदर को ट्रेनिंग है, जितने हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो भी वहाँ आके ट्रेनिंग लेने के बाद दूसरे किसानों को वहाँ अपने उनके खेतों में जाके ट्रेनिंग भी चलाने की देते रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का जितना भी रोल है वो बड़ा बढ़िया, और किसानों को ट्रेनिंग देने के बाद वही किसानों को सिखा के तो इसका प्रबंध किया है। आप जहाँ भी देखो ये कितने अवशेष हैं, तो आप देख रहे हो कि कहीं तो फार्मर ने रोटावेटर से इसको ज़मीन के अंदर रोटेट किया है। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की जितनी शॉर्ट ड्यूरेशन जो कम समय लेने वाली जो किस्में हैं, उदाहरण के रूप में PR 126, PR 124, PR 121, PR 122, ये हमारे किसान है ज़्यादातर उसकी मतलब उन जो किस्में हैं उनको ले रहे हैं, क्योंकि उनमें पराल कम होता है और पराल का प्रबंध है हैप्पी सीडर के अलावा जो रोटावेटर है या डिस्क प्लो है या मोल्ड बोल्ड प्रो है, ताकि हम ज़मीन की उर्वरकता को इतना बढ़ा सकें कि हमारी ज़मीन और मजबूत हो जाए। तो इस तरह से वो प्रबंध है जो कर रहे हैं। तो आप ये जितना अब पराल देख रहे हो, एक तो ये मल्च के रूप में काम करेगा, एक हमारे किसानों की आवाज़, उनकी आवाज़ से ही आप सुनोगे कि इसके साथ क्या है, हम प्रबंध के साथ साथ हमारा जो वीडी साइड का खर्चा है, जो हमारा गुल्ली डंडा एक बहुत बड़ी समस्या पंजाब की बनी हुई थी, उस गुल्ली डंडे को एकदम कहीं भी गुल्ली डंडे के लिए स्प्रे नहीं करनी पड़ती। आज आप स्प्रे का देखो भी कितना बड़ा खर्चा है, उससे ये हैप्पी सीडर से बिजाई करने के बाद हमें क्या है उस खर्चे से हम बच जाते हैं। तो किसान का कम लागत पे ये बिजाई और उसके बाद सारे के सारे अवशेष इसके अंदर खेतों के अंदर ही रहने के बाद हमारी ज़मीन की भौतिक शक्ति है जो इम्प्रूव होती है
और इम्प्रूव होने के कारण हमारा जो एक तरह कहें भी हम जिसकी इसमें गुणवत्ता है ज़मीन में वो बढ़ेगी। गुणवत्ता बढ़ने से आज जो ज़माना है किसी चीज़ का उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता की क्वालिटी बढ़ाने का है, तो क्वालिटी हमारी कनक भी की मतलब है और हर तरह से कर सकते हैं। हमें तो ये भी देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा ख्याल भी हमारे किसान इतनी रुचि लेके मतलब इनकारपोरेट करके इतने साधनों की बरतों करके मेरा ख्याल भी पूरा आप पंजाब में ही निगाह मारो या हमारे इस क्षेत्र में निगाह मारो तो आप देखोगे कि पराली प्रबंध है जो बड़े ही सुचारू रूप से ढंग से हमारे किसानों ने कर रखा है। तो किसान हमारे जहाँ भी कोई ऐसी समस्या होती है वो कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर उनके मोबाइल हमारे मोबाइल के साथ, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि हमारा सीधा राब्ता 45,000 किसान है जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा का सीधा राब्ता किसानों के साथ है। तो फ़ोन के ऊपर जितने भी मैसेज हैं, चाहे वो पराली प्रबंधन है या किसी तरीके का खेती की कोई नई तकनीक है या प्रबंधन के अंदर नई नई तकनीकें जो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की आ रही हैं तो उन तक ये पहुँचाई जाती हैं। तो इस तरह से जो किसान है हमारे वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। प्रदर्शनियाँ और प्रदर्शनियों को आगे प्रदर्शित करके औरों किसानों को खेतों में ले जाके भी, ताकि अगर कोई किसान रह गए हैं तो वो अगली बार उनके मन में आ जाए भी ठीक है ये बड़ा कम खर्चा करके हमने बड़ा बढ़िया मतलब ये किया है। खर्चे का अंदाज लगाओ तो एक सीधा ही बिजाई हो जाना और एक क्या है कि एक विंडो सिस्टम जो है कि सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम, अपने कटाई का और बुआई का कणक का, इसमें समय बड़ा कम होता है। वो समय कम होने के कारण एक हैप्पी सीडर एक ऐसा साधन है जिसमें कि है भी आप उसको कवर करके बड़े ही टाइमली जो है इसकी बुआई कणक की आप कर सकते हो। आप जहाँ भी देखो मेरा ख्याल आपको नज़र आएगा भी कणक बड़ी अच्छी पैदावार है, जो आप हमें पूरी उम्मीद है भी बड़ी अच्छी पैदावार और बड़े अच्छे प्रबंधन के साथ है जो ऐसा काम हुआ है। अब मैं आपके साथ हमारे जो रियल हीरो हैं, जो कर्मवीर हैं हमारे, जिन्होंने कि ये सचमुच इस काम को करके बड़ा ही अच्छा लोगों को प्रोत्साहित किया है और एक तरह का वातावरण को बचाने में बड़ा ही योगदान पाया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ गुरप्रीत सिंह महराज से है जो इनका महराज गांव है, तो उसमें इन्हें बड़ा ही इन्होंने अच्छा प्रबंधन किया है। मैं उनसे बात करवा रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2014-13 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ DAP ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਮਹਿਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਗਾਂਵ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਆ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 5-6 ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ 250-300 ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁੱਲੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਪਲੇਨ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ गेहूँ की ਝੋਨੇ की वेस्ट है पराली है जो फार्मर को अग लगाते हैं ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ यूरिया रे DAP कुछ भी बना लगे वो ਅਸੀਂ वो बना लेते हैं अपने खेत में। और ਅਸੀਂ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ अपने खेत में इतनी बड़ी पराली बहुत ज़्यादा ਹੁਣ इस टाइम दिख रही है। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਐ ਇੱਕਸਾਰ ਦਿਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਗਾਂਵ 'ਚ ਲਗਭਗ 80% ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ 'ਚ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ ਆਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ KVK ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ PAU ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 2012 ਤੋਂ KVK ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 2012 ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ
तो देखा आपने पंजाब के मोगा ज़िले की भी अगर बात की जाए तो ना सिर्फ खूंटी के गांव बल्कि और भी गांव में जो किसान हैं काफ़ी जागरूक हो चले हैं और उन गांव का भी हम दौरा करेंगे, आपको लेकर चलेंगे उनकी चौपाल पर भी। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब चलिए फिर से रुक करते हैं इस गांव की चौपाल का। मैं लगभग 2012 का KVK से जुड़ा हूँ और जब बात करते हैं नमी तकनीक की तो हम फार्मर धरती को माता बोलते हैं और जितना भी जो माता से लेते हैं उसका कोई दे नहीं सकता। तो हमारी ये कोशिश रही है KVK के माध्यम से, डॉक्टर साहब की हेल्प से इन्होंने हमें बताया। हमने जो अपनी माता की सेवा के लिए सोचते हैं, हम तो जितना इससे लेते हैं, जो गेहूँ या कोई भी चीज़ लेते हैं, हम माता को कुछ नहीं देते, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम धरती माँ को कुछ दें और वातावरण को बचाने के लिए। आग जैसे दिल्ली वाले बड़े देशों में शहरों में चलता है कि पंजाब हरियाणा से धुआं उठता है, हमने कोशिश की है कि ऐसा काम करके वो वातावरण को बचाया जा सके। मैं 2010 तो ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਜਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਲਚਿੰਗ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 90-95% ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ KVK ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖੇਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਨੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਠੀਕ, सब कुछ ठीक ठाक। इस नाल बहुत फायदे हैं। तो देखा आपने किसान कितना जागरूक हैं और ये जागरूकता सिर्फ गांव में नहीं है बल्कि पंजाब के अलग अलग ज़िलों के अलग अलग गांवों में भी ये जागरूकता फैल रही है और किसान अब पराली प्रबंधन को अपना रहे हैं। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। कल भी आपको लेकर चलेंगे ऐसे ही अलग अलग गाँव के दौरे पर, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो देखा आपने किस तरीके से भारत पाकिस्तान सीमा पर सटे गांव भी जो हैं एक संदेश दे रहे हैं पराली प्रबंधन का, यानी जो अवशेष है उसको आपको जलाना नहीं है बल्कि उसके ज़रिए आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।